इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच क्यों हारी? ये वो सवाल है जो इंडिया में बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि इंडिया की टीम इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए फेवरेट थी। 3 दिन तक ये टेस्ट मैच लग रहा था कि ड्रॉ होगा, लेकिन तीसरे दिन के एंड पे जो ड्रामा शुरू हुआ, जो ड्रामा क्रिएट किया शुभमान गिल ने, और जो चैलेंज किया था जैक क्रॉली को, इंग्लैंड की टीम को, कि क्या आप में दमखम है, बॉल्स किधर हैं, दम दिखाओ, फेस करो। और तब से इस मैच में हाइप क्रिएट हुई, और मेरे ख्याल में इस मैच को हारने की 5 रीजन है जिन वजह से इंडिया की टीम ये मैच आ रही है। सबसे पहले आपकी वो हाइप क्रिएट करना, आपका कप्तान जो सिर्फ एग्रेशन तो दिखा रहा है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, जो विराट कोहली बनने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा। अगर बात करें शुभमान गिल की, तो नो डाउट वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन करके बैठा है, वो हाईएस्ट रन गेटर है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप इस मैच को इजी ले। इंडिया की टीम ने इस मैच को बहुत ज्यादा हल्के में लिया था, और इंग्लैंड की टीम जो 192 रन पर ऑल आउट हुई थी, सबको लग रहा था कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच आसानी से जीत जाएगी। जैसे कि वाशिंगटन सुंदर ने भी बोला था कि हम ये टेस्ट मैच लंच से पहले या लंच से फौरन बाद जीत जाएंगे। इंडिया की टीम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गई थी, और जब आपने हाइप क्रिएट की थी, अगर विराट कोहली हाइप बनाता था, अगर वो अग्रेशन दिखाता था, तो वो बल्ले के साथ रन भी करता था। वो सिर्फ बातें नहीं सुनाता था, वो अकेला टीम के लिए लड़ता था। जब उसकी पूरी टीम एक साइड पे आउट हो रही थी, वो अकेला एक एंड संभालता था और अपनी टीम को बीच बवर से निकाल कर मैच जितवाता था। लेकिन शुभमान गिल सिर्फ बातें कर सके, रन नहीं कर पाए। इस पूरे टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में शुभमान गिल ने टोटल 22 रन किए। इससे पहले शुभमान गिल ने 600 रन कर रखे हैं, और इस टेस्ट मैच में जब उनकी टीम को उनसे बहुत ज्यादा रन की जरूरत नहीं थी, अगर वो इस टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में 30-40 रन भी करते, तो इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच आसानी से जीत सकती थी। तो मेरे ख्याल में पहला रीजन शुभमान गिल थे, जिन्होंने इस टेस्ट मैच को इंटेंस तो बनाया लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, जिन्होंने एग्रेशन तो दिखाई, जिन्होंने आंखें तो दिखाई, लेकिन बल्ले के साथ कुछ भी ना कर पाए। दूसरे थे आपके जायसवाल। जायसवाल इंडिया की टॉप ऑर्डर का बेहतरीन बल्लेबाज है, और अगर जायसवाल रन करता है, और जैसे रन वो करता है, तो इंडिया की टीम बहुत ज्यादा इजी होती है, क्योंकि जायसवाल का रन करना अलग से एक लेवल है, क्योंकि वह बहुत तेज खेलता है, और जिस तरह की क्रिकेट वो खेलता है, जोफ्रा आर्चर के सामने बिल्कुल मायूस दिखाई दिया। पहली इनिंग में 17 बॉल फेस की 8 रन बनाए, और सेम दूसरी इनिंग में 7 बॉल फेस की 0 रन बनाए, और दोनों इनिंग में सेम तरीके से आउट हो रहा है। वही बात जो मैंने पहले टेस्ट मैच के बाद की थी कि जायसवाल को अपनी विकेट की कदर करना सीखनी है। आपको जितने मर्जी बाउंसर पड़ रहे हो, आपको जितना मर्जी बॉलर चैलेंज कर रहा हो कि आपने कट शॉट खेलनी है, लेकिन आपने सब्र का मुजाहरा करना है। टेस्ट क्रिकेट आपसे पेशेंट मांगती है, आपसे वो टेम्परामेंट मांगती है कि आपने कोई गलत शॉट नहीं खेलनी। और इस टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में जायसवाल ने सेम शॉट खेली, और दोनों दफा कट शॉट मारने के चक्कर में, अपर शॉट खेलने के चक्कर में, वो दोनों दफा इस टेस्ट मैच में आउट हुए। और जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर, जिसकी लाइन लेंथ, जिसकी पेस सबसे बढ़िया थी इस टीम में, आप उसके अगेंस्ट कैसे ऐसे रिस्की शॉट खेल सकते हैं? और जायसवाल दूसरी रीजन थी जिसकी वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच आ रहा है। और तीसरी और सबसे बड़ी रीजन जो मेरे ख्याल में मुझे लग रही है, वो थे आपके करुण नायर। करुण नायर के ऊपर इंडिया की टीम ने बहुत ज्यादा बिलीव रखा कि यार ये बड़े रन करेगा, क्योंकि करुण नायर आपसे वो चांस मांग रहा था, मुझे क्रिकेट एक चांस हो चाहिए। और जब उनको चांस दिया गया, अब तक 6 इनिंग्स खेल चुके हैं और अभी तक एक भी 50 नहीं कर पाए। अगर चाहे इस मैच में उन्होंने 40 रन किए, और अभी तक ये उनका इस इनिंग में सबसे हाईएस्ट स्कोर भी है, लेकिन दूसरी इनिंग में बिल्कुल बेबस दिखाई दिए। अगर आपका एक बल्लेबाज सिर्फ ये सोचकर बैटिंग कर रहा है कि ये बॉलर पवेलियन एंड से आ रहा है और इसकी बाल पड़कर अंदर नहीं जाएगी, तो फिर उसकी बैटिंग के ऊपर, उसकी टेक्निक के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। क्योंकि आप एक बॉलर को, एक टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और साय सुदर्शन, श्रेयस अय्यर, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज, सरफराज खान में से बड़े बल्लेबाजों को बाहर बिठा के आपने करुण नायर को चांस दिया, जो कि बिल्कुल फ्लॉप शो रहा, जिसने बड़े रन किए ही नहीं। और जब भी टीम को उसकी जरूरत थी, वो बिल्कुल मायूस किया उसने टीम को, और अपनी टीम को मैच हरवाने में सबसे बड़ा किरदार करुण नायर का है। करुण नायर को जिम्मेदारी के साथ मैच खेलना चाहिए था,
लेकिन उसने किसी भी इनिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। और इस मैच में स्पेशली मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप कैसे बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं अगर आप अंदर आते ही बॉल को लेफ्ट कर रहे हैं और आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि जिस एंड से ये आ रहा है इस एंड से सिर्फ आउट स्विंग होगी, इन स्विंग होगी ही नहीं, तो फिर आप मैच कैसे जीतेंगे। चौथा रीजन है आपके दो ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। इंडिया की टीम ने जस्ट इस मैच में बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाए थे, तब नासिर हुसैन ने यह बात बोली थी कि आप ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर 6 से 7 बल्लेबाज खिलाने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया ने इस मैच में 3-4 ऑलराउंडर खिलाए थे, जिनमें से सिर्फ एक ने अच्छी बॉलिंग बैटिंग की है और वे थे रविंद्रा जडेजा। उसके अलावा आपके दोनों ऑलराउंडर ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। वाशिंगटन सुंदर ने अगरचे बॉलिंग अच्छी की है, अगरचे उन्होंने बड़ी अच्छी बयानबाजी भी की है कि हम लोग ये टेस्ट मैच आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 बॉल फेस कर पाए और जो बहुत बड़े बड़े बॉल बोल रहे थे जोफ्रा आर्चर ने उनको कुछ भी नहीं करने दिया। और नीतीश कुमार रेड्डी जो कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करते रहे, जो नीचे से आके लोअर मिडिल ऑर्डर में अपना जलवा दिखाते रहे, इस मैच में 53 बॉल्स खेलनी है, 50+ बॉल्स खेलनी है और आपके रन कितने हैं 13-14। अगर आप उन बॉल्स के ऊपर 20-22 रन भी करते तो आपकी टीम ये मैच जीत सकती थी। और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा रीजन है इस मैच को हारने का, वो है जसप्रीत बुमराह। अब आप बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह कैसे हो सकता है। भाई जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग आउट क्लास की है, पंजाब गया है, लॉर्ड्स में अपना नाम रजिस्टर किया है, लेकिन जो उसने वो शॉट खेली है, आपको वहां पर ऐसी शॉट खेलने की जरूरत ही क्या थी। आपकी टीम को 29 रन चाहिए और आपका एक सेट बल्लेबाज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है बीसीसीआई की तरफ से कि आप रिटायरमेंट लो। जडेजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जितना अच्छा वो खेल रहा है। जडेजा ने पिछली 4 इनिंग में लगातार 450 किए, पिछली इनिंग में 72 किए और इस इनिंग में भी 50+ रन किए। और अगर जडेजा इस मैच में जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया की टीम को बहुत बुरी हार होनी थी, लेकिन उसने एक एंड संभाले रखा, लेकिन कोई साथ देने वाला ही नहीं था। मुझे उसको देख के विराट कोहली की याद आई थी कि जो एक एंड संभालता था, अपनी टीम के लिए रन्स करता था, लेकिन उसके साथ कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं बैठा था। और ऐसा ही इस मैच में हुआ, जडेजा अकेला वॉरियर था, कोई भी बल्लेबाज उसका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी ने भी मैच की कंडीशन को रीड ही नहीं किया कि हमें इस मैच में क्या रिक्वायरमेंट्स है, बुमराह को वो शॉट खेलने की क्या जरूरत थी। मतलब बुमराह 50 से ज्यादा बॉलर फेस कर चुका है, आपका काम था आपने स्ट्राइक देना है। आपके पास यह तो नहीं था कि ओवर्स कम है या 2-3 ओवर्स में आपको 29 रन चाहिए, आपको 37 ओवर्स में 29 रन चाहिए थे। और अगर आप हर एक ओवर में 1 रन भी करते तो आपकी टीम मैच आसानी से जीत सकती थी। और टेस्ट मैच में एक्स्ट्राज भी होते हैं, जिस तरह जोफ्रा आर्चर बाउंसर्स कर रहा था, बाउंसर्स उसके विकेट कीपर के ऊपर से भी जा रहे थे, तो आपको ऐसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बुमराह को फंसाया था कि आपको बार बार शॉर्ट बॉल की जा रही है और आपको क्या जरूरत है कि आप रैंप शॉट खेल रहे हैं, आप पुल शॉट खेल रहे हैं। ठीक है, आपका एक आवा चौका लग गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हीरोपंती दिखानी है। बुमराह की हीरोपंती दिखाने के चक्कर में इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच आ रही है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कसूरवार इस मैच को हरवाने में बुमराह भी है, क्योंकि बुमराह सेट हो चुका था। जब आप 50-60 बॉलें खेल लेते हैं तब आपको ऐसी कोई भी शॉट मारने की इजाजत नहीं होती। तब आपका काम था कि आपने बॉल डिफेंस करना है, बॉल रोकनी है और जडेजा को स्ट्राइक देने के भाई वो सेट है, वो रन करेगा। और एक रीजन ये भी है कि इंडिया की टीम शायद अनलकी थी। अनलकी इसलिए कह रहा हूं कि जिस बॉल पे मोहम्मद सिराज आउट हुआ वो बॉल आउट होने वाली नहीं थी। मतलब पूरी बॉल मिडल की है, पूरी बॉल रोकी है, लेकिन जिस तरह वो बॉल घूम कर विकेट को लगी है, और अमूमन इतनी स्लो स्पीड से बॉल अगर स्टंप्स को लगती है तो वो बेल्स नहीं गिरती। लेकिन इंडिया की टीम शायद अनलकी भी थी कि वो बेल्स गिर गई और आप वो टेस्ट मैच हार गए। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा हाइप बनाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा बातें सुनाते हैं किसी टीम को लाइक विराट कोहली, तो आपको फिर परफॉर्म करके भी दिखाना पड़ता है। सिर्फ बातों से विराट कोहली नहीं बन सकते आपको बल्ले के साथ रन भी करने पड़ेंगे, और तब आपका मयार पता चलेगा, आपकी लेगेसी पता चलेगी, जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जैसा कि इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी, लेकिन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 9 बॉलें खेली। और जब शुभमान के लिए बैटिंग करने आया था वो उल्टी सीधे शाटे खेल रहा था। मतलब लग रहा था कि अब बहुत ज्यादा पैनिक है, पता नहीं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, और अलग करने की कोशिश में वो इस मैच में सिर्फ 6 रन बना पाया।
3 दफा रिव्यू लिया, 2 दफा सक्सेसफुल हुआ और तीसरी दफा फाइनली शुभमान गिल आउट हुआ। तो जब आप हाइप बनाते हैं तो आपका परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये 5 रीजन है, जायसवाल, शुभमान गिल, करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर और मुकेश कुमार रेड्डी और जसप्रीत बुमराह। इन 5 रीजन की वजह से इंडिया की टीम में टेस्ट मैच आ रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने जडेजा का वो सारा वर्क जाया किया, जो उसने इतनी मेहनत की, जो उसने एक भी चांस नहीं दिया अपनी विकेट गंवाने का, और आप इतनी ज्यादा विकेटें गंवा रहे हैं। आपकी टीम जिस मैच में 25 रन बाई के दे रही है और आपकी टीम वो मैच 22 रन से आ रही। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, फिर आपको जीत मिलती है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया की टीम ने इस हार से बहुत कुछ सीखा होगा और अगले मैच में वो ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे और इंडिया को हराकर इस टेस्ट मैच में वापसी करेंगे, इस सीरीज में वापसी करेंगे। और 5वां टेस्ट मैच हाउसफुल होगा, प्रॉपर सैनमा होगा और उस मैच में डिसाइड होगा कि कौन सी टीम इस सीरीज को अपने नाम करेगी। तो बहुत से इसके ऊपर आपकी क्या राय है और आपके ख्याल में कौन सी सबसे बड़ी गलती थी, ये आपने कमेंट की सूरत में बताना है। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।